हेलो एंड वेलकम माय डियर अमेजिंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस करने वाले हैं। जी हाँ बच्चों, क्लास 6 के पेपर को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो एसओएफ ओलंपियाड वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं बच्चों, लेकिन आप कि ये हर पेपर में यूज आ सकते हैं। लाइक आपने अगर मान लीजिए सिल्वर जोन का फिल किया है तो भी आपके लिए यूजफुल है, या आपने और भी कोई ओलंपियाड का फिल किया है पेपर, तो उसमें जो लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए ये साइंस के लिए भी बेनिफिशियल है और ये मैथ्स के लिए भी बेनिफिशियल है। सो आप किसी भी ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, कैसे आते हैं वो सारा डिटेल में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। ये देखिए बच्चों, वर्बल और नॉन वर्बल से आपके क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन कौन कौन से चैप्टर से आपके इस पेपर में क्वेश्चंस लिए हुए हैं, प्रीवियस ईयर का पेपर है ये। जैसे सीरीज एंड कंप्लीशन से आप देखेंगे तो हमारे इस पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पे सेट बी की बात कर रहे हैं बच्चों, आज हम सेट बी कर रहे हैं। सेट ए मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है यूट्यूब पे। एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन से भी यहाँ पे नहीं है। कोडिंग डिकोडिंग का हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन होगा। ब्लड रिलेशन का यहाँ पे हमारे पास 9th नंबर का क्वेश्चन होगा। डायरेक्शन सेंस का हमारे पास 7th नंबर का क्वेश्चन होगा। ऐसे ही आपका सीक्वेंस एंड पजल का 5th नंबर का क्वेश्चन है। मैथमेटिकल ऑपरेशन का आपका 6th नंबर का क्वेश्चन है। एनालिटिक रीजनिंग का आपका 2nd नंबर का है। मिरर एंड वाटर इमेज का आपका 10th नंबर का क्वेश्चन है। सो ये बेसिकली इस पेपर में कहां से आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं वो मैंने डिस्क्राइब किए हैं, लेकिन आपको इन सारे टॉपिक्स पे अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट करनी है। अगर आप इस पे भी वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अब बिना देरी के हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 के लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस, जो कि आपके मैथ्स ओलंपियाड हो या रीजनिंग का ओलंपियाड हो या साइंस का ओलंपियाड हो, सब में काम आने वाले हैं बच्चों। हाँ, ये आपके चाहे रीजनिंग का अलग से आप लोग ओलंपियाड देते हैं तो उसमें भी काम आने वाले हैं। मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑथेंटिक क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से सम लेटर्स आर कोडेड एज फॉलोज, मतलब एस को ये वाला सिंबल दिया है, डी को डॉलर का दिया है, सी को स्टार का दिया है, एच को अल्फा एंड सो ऑन। अब आपको बताना है व्हाट विल द कोड ऑफ ओडिशा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। देखो कैसे, ओ का कोड क्या है हमारे पास में, ओ का कोड है हमारे पास में 5। डी का कोड क्या है बच्चों, डी का कोड है हमारे पास में $। फिर आई का क्या कोड है, आई का हमारे पास में 3 है। अब यहां से आप देख सकते हो ये दोनों आपके ऑप्शंस, ये वाला ऑप्शंस और ये वाला ऑप्शंस तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए हैं। देन उसके बाद में इन दोनों में अभी तक सेम है। देन उसके बाद में हम देखते हैं एस का क्या कोड है आप लोगों का, एस का है ये वाला सिंबल, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पे ये उल्टा गिवन है, तो अब यहीं से आप अज्यूम कर सकते हो कि बी इज द करेक्ट आंसर, बट स्टिल हम लोग इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। देन एच का क्या ऑप्शन है, एच का ऑप्शन है आपका अल्फा एंड ए का ऑप है आपका हैशटैग, ये ए का है हैशटैग। सो आई होप ये क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कैसे आपके कोडिंग से क्वेश्चंस आते हैं। आप इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में। So well done my dear students. Let's move to the next question. Find the number of triangles formed given figure. In the form given figure. ये आपको फिगर गिवन है क्वेश्चन में। अब आपको क्या करना है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड आउट करने हैं। तो सिंपल देखो, ये हमारा ए ट्रायंगल हो गया, ये हमारा बी ट्रायंगल हो गया, ये हमारा सी ट्रायंगल हो गया, ये हमारा डी ट्रायंगल हो गया, और ये जो कंप्लीट वाला ट्रायंगल है, लेट्स अज्यूम कि ये जो कंप्लीट वाला ट्रायंगल है हमने इसको अज्यूम कर लिया क्या, ई ट्रायंगल। तो क्या हमारे पास में सिर्फ इतने ही ट्रायंगल्स हैं या फिर कोई और भी ट्रायंगल्स हैं? सोचो सोचो फटाफट से, और भी है हमारे पास में। एक हमारे पास है बच्चों, मैं दूसरे कलर के पेन से आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। एक येलो कलर से करती हूँ। देखो एक ये वाला ट्रायंगल भी आपके पास है, यस, ठीक है। एंड सिमिलरली एक आपका ये वाला ट्रायंगल भी है। सो क्या हो गया, ई के बाद ये येलो वाले को हमने एफ और ये जी, दैट मीन्स टोटल हमारे पास ट्रायंगल्स कितने हो गए हैं, 7। सो वेल डन माय डियर स्टूडेंट्स। एंड ऐसे ही आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहना है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है बच्चों की, ये वीडियो अपने कम से कम एक फ्रेंड या फैमिली के साथ जरूर शेयर करें, बिकॉज जितने लोगों के पास में ये वीडियो पहुंचेगा उतने ही लोग इस वीडियो का बेनिफिट उठा पाएंगे और इससे मेरी बहुत हेल्प होने वाली है। सो आई विल बी सो ग्रेटफुल फॉर यू अगर आप इसको अपने किसी एक फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर करते हैं तो। Next question says Anuradha correctly remembers that she had planted the trees before 27th January. उसने क्या बोला है कि अनुराधा को ये याद है कि उसने जो ट्री प्लांट किया है वो 27th जनवरी से बिफोर मतलब पहले किया है।
बट आफ्टर 23, मतलब जो अनुराधा ने किया है, अनुराधा ने जो ट्री प्लांट किया है बच्चों, वो 23 से लेके 27 जैन के बीच में किया है। उसके बाद क्या बोल रहा है, हर हस्बैंड करेक्टली रिमेंबर्स दैट शी प्लांटेड द ट्री बिफोर 29th बट आफ्टर 25th। ठीक है, लेकिन उसके हस्बैंड ने क्या बोला, अनुराधा के हस्बैंड ने क्या बोला, हस्बैंड ने बोला कि उसने जो ट्री प्लांट किया है वो 25th से लेके 29th जैन के बीच में किया है। ऑन विच डेट डिड अनुराधा प्लांट द ट्री? अब आपको एग्जैक्टली डेट निकालनी है, तो सिंपल सा लॉजिक है बच्चों, 23 तो नहीं हो सकता है हमारा, ठीक है, 24 भी नहीं हो सकता है, क्योंकि यहां से 23 और 25, तो ये तो हमारी कॉमन चीज है कि 23 को भी हमारा प्लांट नहीं हुआ है, 24 को भी हमारा प्लांट नहीं हुआ है। अब हमारे पास जो डेट्स बचती है वो बचती है बच्चों 25, 26 एंड 27, जो कॉमन डेट्स हैं। ठीक है, अब बाकी 28 और 29 को भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों को ही अच्छे से याद है। तो 4 डेट तो हमारी ऐसे ही क्रॉस हो गई है। 3 डेट में से आपको देखना है कि उन्होंने किस डेट को ट्री प्लांट किया। तो हियर यू कैन सी हमारे पास ऑप्शन में 28 जो कि नहीं हो सकता है, सो ये भी गलत हो गया। बी में 24 जो भी नहीं हो सकता है। 26 एक ऐसी कॉमन डेट है जिसमें दोनों ही एग्री कर रहे हैं कि वो प्लांट किया है ट्री। सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। कुछ नहीं करना है, सिंपली जो क्वेश्चन में आपको लैंग्वेज गिवन है बच्चों, उसको पेन एंड पेपर पे नोट डाउन कर लेना है और थोड़ा सा अपना लॉजिक यहाँ पे यूज करना है, क्योंकि हम लोग लॉजिकल रीजनिंग के ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। एंड आई एम ऑलरेडी नो कि भाई आप लोगों के पास ये लॉजिक तो डेफिनेटली है। सो आई एम सो प्राउड ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। लेट्स move forward to the next question. A square transparent sheet with a pattern and a dotted line on it is given. Select a figure from the option as to how the pattern would appear when the transparent sheet is folded along the dotted line. अब यहाँ पे आपको एक फिगर गिवन है बच्चों और बोला है कि इस डॉटेड लाइन के अलोंग आपको इसको क्या करना है, फोल्ड करना है। तो अब देखो यहाँ पे सब में पता चल रहा है कि इस तरीके से फोल्ड किया है, दैट मीन्स ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ये बच्चों आपका कौन सा है, ये आपका कौन सा है, मिरर है इमेज या फिर वाटर इमेज है। ये आपकी एक तरीके से वाटर इमेज की तरह बिहेव कर रहा है, वाटर इमेज की तरह हमने इसको फोल्ड किया। जब फोल्ड किया बच्चों, तो जैसे ही इसको हम फोल्ड करेंगे, ठीक है, तो ये आप देख रहे हो कि ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा बल्ज बाहर निकल रहा है। तो इस तरीके से ए हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। सी में कुछ ज्यादा ही श्रिंक हो गया है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पे देखिए, ये जो यहाँ पे एक तरीके से ट्रायंगल का शेप गिवन है, क्या यहाँ पे है, क्या हमारे पास में नहीं है। सो दैट मीन्स आवर करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी। इसको जस्ट आपको, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लग रहा हो तो आप सिंपल पेन पेपर पे इसको ड्रॉ करके जस्ट प्रूव करने के लिए आप इसको वाटर इमेज की तरह फोल्ड कर दीजिए और आपको ये आंसर करेक्टली मिल जाएगा। ऑल्दो आप लॉजिकली भी सोच के आप कर सकते हैं, बट आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, सिंपली इसको ऊपर की तरफ फोल्ड कर दिया है और उसके बाद में आपको इमेजेस को देखना है और फाइंड आउट करना है अपना करेक्ट आंसर। Next question, how many such consonants are there in the given sequence of which is immediately followed by a number and immediately processed by a symbol? Question को बहुत carefully read करना है बच्चों। This is the first rule of any exam, चाहे वो आपका स्कूल का एग्जाम हो चाहे ओलंपियाड का एग्जाम हो। क्वेश्चन को पहले समझना, डिकोड करना है। क्वेश्चन ने बोला कि भाई इतने ऐसे कौन से कॉन्सोनेंट है कितने नंबर में जो कि एक सीक्वेंस में आ रहे हैं, लेकिन in a given sequence each of which is immediately followed by a number, लेकिन उसके जस्ट बाद, उस कॉन्सोनेंट के बाद में जस्ट नंबर आना चाहिए, पहला हमारी कंडीशन ये है, एंड इमीडिएटली प्रोसीड बाय अ सिंबल, और उससे जस्ट पहले हमारा क्या आना चाहिए, बिफोर क्या आना चाहिए, हमारे पास में सिंबल आना चाहिए। क्वेश्चन को समझ गए? अब चलिए देखते हैं। हमें पता है कि कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से होते हैं भाई। वॉवेल आप सब लोगों ने बचपन से ही पढ़ा होगा, ए ई आई ओ यू, ठीक है, ये आपके क्या है, वॉवेल्स हैं। अब कॉन्सोनेंट्स, अब ए को तो आप भूल ही जाइए क्योंकि ए तो है ही नहीं हमारा। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, पी के बाद में हमारे पास में क्या कोई नंबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो दैट मीन्स ये भी हमारा नहीं हो सकता है। ठीक है, यहां तक तो हमारा कैंसिल आउट हो गया है। फिर उसके बाद में देखते हैं बच्चों, 3 हमने बोला है, इसको हम लोग यहाँ पे से ऐसे रिमूव नहीं करते ताकि आगे वाले ऑप्शंस हमारे पास ओपन रहेंगे। अब आप देखिए बच्चों,
एम को चेक करिए, एम आपका कॉन्सोनेंट है, ठीक है, इसके जस्ट बाद में नंबर आ रहा है, कंडीशन फुलफिल हो रही है, ठीक है। लेकिन इसके सॉरी एल में ही आपकी ये कंडीशन हो जाएगी फुलफिल। एल हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसके जस्ट बाद में नंबर आ रहा है और इससे जस्ट पहले आपका क्या आ रहा है, सिंबल आ रहा है। सो दैट मींस एक जो हमारी कंडीशन है वो तो यहाँ पे फुलफिल हो गई है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रही है बच्चों हमारी, हैश एंड L3, ठीक है, जस्ट पहले सिंबल, जस्ट बाद में नंबर। दूसरी कंडीशन देखते हैं एम के केस में, एम के जस्ट पहले सिंबल नहीं आ रहा है, दैट मींस एम हमारे लिए काम का नहीं है। उसके बाद में कॉन्सोनेंट देखिए एन, एन के जस्ट बाद में नंबर आ रहा है, दैट मींस ये हमारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है, और जस्ट पहले इसके सिंबल आ रहा है, दैट मींस दूसरा हमारे पास जो ऑप्शन है दैट इज @N5, ठीक है। ये हमारी पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है, सेकंड कंडीशन फुलफिल हो रही है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, टी हमारा कॉन्सोनेंट है, उसके जस्ट बाद नंबर आ रहा है लेकिन जस्ट पहले सिंबल नहीं आ रहा है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। एंड उसके बाद में आप ओ और क्यू ये दोनों ही कैसे भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। सिंपली जो आपको क्वेश्चन में गिवन है उस लैंग्वेज को समझना है एंड स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व करना है, दैट्स इट, नथिंग एल्स, कुछ नहीं करना है इसके अलावा। एंड आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा। क्या करना है, ऐसा कॉन्सोनेंट देखना है जिसके जस्ट बाद में क्या आए, नंबर आए और उससे जस्ट पहले सिंबल आए। तो ऐसे हमारे पास में दो सिचुएशंस बन रही है, इसीलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और अपने एकेडमिक्स को और ज्यादा बेहतर बना रही है। ये सभी बच्चों के लिए वीडियो है, चाहे वो स्कूल में पढ़ते हैं, चाहे वो ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो इन जनरल भी कॉलेज के बच्चे भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनको जो लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस, क्योंकि वो तो आते ही आते हैं हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, सो इट इज बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ अस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ एम डिनोट्स कॉमा एन डिनोट्स, ओके यहाँ पे कुछ मिसिंग है बच्चों, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। एन आपका क्रॉस को डिनोट कर रहा है, पी आपका प्लस को डिनोट कर रहा है, एंड क्यू आपका माइनस को डिनोट कर रहा है, एंड देन उसके बाद में आपको फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ 4p20mn और इस तरीके से, ठीक है। चलिए इसको एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे एक कोई वर्ड मिसिंग है, डिवीजन का सिंबल है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो सिंबल आएगा ये यहाँ पे ये आया नहीं, पीपीटी में डिवीजन का सिंबल है। अब देखो सिंपल सा लॉजिक है प्यारे बच्चों, आपको कुछ नहीं करना है। 4 आपने लिखा, पी की जगह आपको क्या लिखना है, पी किसको डिनोट कर रहा है, प्लस साइन को डिनोट कर रहा है। सिमिलरली 20 लिख दिया। एम किसको डिनोट कर रहा है, एम आपके डिवीजन को डिनोट कर रहा है, ठीक है। 5 हमने एज इट इज लिख दिया। एन किसको डिनोट कर रहा है, एन डिनोट्स मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर 4, क्यू किसको डिनोट कर रहा है, क्यू आपके माइनस को डिनोट कर रहा है, और 20। अब इसको आपको क्या करना है, सिंपली सॉल्व कर लेना है। चलो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। 4 + 20 में 5 का हम लोग अगर डिवाइड करेंगे तो 5 4 जा 20, तो यहां से 4 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 4 -20, ठीक है। अब आप देखो इसको हम लोग स्टेप नंबर 3 यहां पे ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। देखो 4 + 4 हमने रहने दिया, 4 4 जा 16, तो यहां पे हम लोग क्या लिख लेंगे, 4 के बाद में यहां पे हमारे पास में आ जाएगी वैल्यू 16 -20, तो दैट मीन्स हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आएगी 20 - 20 दैट इज इक्वल्स टू 0, विच इज गिवन इन ऑप्शन नंबर ए, एंड दैट्स इट। सो आप ऐसे ही अपना जोश बना के रखें, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत हार्ड नहीं है, बस आपको थोड़ा सा सोचना है, समझना है, क्वेश्चन को समझना है और अकॉर्डिंगली उसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। चलिए शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्तिक इज फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ, ही मेक्स अ 90-degree clockwise turn followed by a 180-degree clockwise and 45-degree anti-clockwise turn. In which direction is he facing now? चलो इसको एक बार हम लोग ना प्रॉपर डायग्राम ड्रॉ करके देखते हैं बच्चों कि कैसे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए हमें। तो मैं इसको एक कॉपी बना लेती हूँ स्लाइड की, ठीक है। ये हमारे पास में आ गई है। अब ओके थोड़ी देर के लिए हम इसको छोटा कर देते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए
क्या बोला है क्वेश्चन में, कार्तिक इज फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ। तो सबसे पहले तो आपको ये डायरेक्शन का याद होना चाहिए, क्या क्या होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, एंड आई होप ये सबको क्लियर होगा। ऊपर हमारा क्या होता है, नॉर्थ, नीचे हम क्या एज्यूम करते हैं, साउथ। या फिर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में, आप लोगों ने अपने बड़ों से सुना होगा कि मुंह सूरज की ओर करो तुम, उसको ही पूरब मानो, और फिर जस्ट पीछे आपका पश्चिम आ गया, फिर आपका एक तरफ दक्षिण, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है, इस तरीके से हम इसको एज्यूम करते हैं। देन उसके बाद में आपको क्या करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है बच्चों, इसको हम लोग बनाएंगे ईस्ट और यहां पे आ जाएगा वेस्ट। कार्तिक इज फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ, तो अब कार्तिक कहां पे फेस कर रहा है बच्चों, वो देख रहा है नॉर्थ की तरफ, ठीक है। देन उसके बाद में ही मेक्स अ 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न फॉलोड बाय अ 180 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है। सबसे पहले तो उसने क्या किया बच्चों, कार्तिक ने 90 डिग्री टर्न किया, ठीक है, ये हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि ये टर्न क्या था, 90 डिग्री। फिर उसने क्या किया, फॉलोड बाय 180 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर यहां से उसने क्या किया, 180 डिग्री मतलब कि यहां पे आ जाएगा वो, ठीक है, ये आपका 180 डिग्री हो गया। तो कार्तिक यहां से लेके कहां पहुंच चुका है, अभी यहां पहुंच चुका है। देन उसके बाद में क्वेश्चन सेज एंड 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, कि वो उल्टा आएगा, ठीक है, 45 डिग्री उसको उल्टा आना पड़ेगा। अब 45 डिग्री उल्टा आने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, ये लगभग मेरा यहाँ पे 45 डिग्री होगा, तो दैट मीन्स यहां से मुझे उल्टा आना है। तो कार्तिक की जो फाइनल पोजीशन है वो यहां पर होगी, फाइनल पोजीशन ऑफ कार्तिक इज दिस। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे बच्चों, ये क्या है, साउथ, और ये क्या है, वेस्ट। तो कार्तिक की फाइनल पोजीशन क्या हो गई, कार्तिक की फाइनल पोजीशन हो गई साउथ वेस्ट। और साउथ वेस्ट आपके कौन से ऑप्शन में है, इट इज इन ऑप्शन नंबर सी, सो सी इज द करेक्ट आंसर। हम देखो बच्चों, हर क्वेश्चन अपने आप में डिफरेंट है, टॉपिक अलग है, पैटर्न पूछने का अलग है। कभी आपको डायग्राम देके क्वेश्चन पूछा है, कभी आपको कुछ कंटेंट दे दिया है, कभी आपको सिंपली क्वेश्चन पूछ लिया है, लेकिन इन सबको सॉल्व करने का तरीका एक ही है कि क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से पढ़ें और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप एक एक लाइन को समझ के उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करते जाएं। सो आई होप अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज इट इज completely free for you, but it gives me lot of motivation. Thank you so much. So the next question is select a figure from the option which will complete the given figure. अब आपको ये बताना है कि यहाँ पे क्या ऐसा ऑप्शन हमें चूज करना चाहिए सो ये करेक्ट आ जाए। यस आप कर सकते हैं, ऑल्दो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अपने दिमाग की यहाँ पे आपको चाबी लगा के खोलना पड़ेगा, यस बत्ती जलानी पड़ेगी। चलिए सोचो सोचो सोचो, बता दोगे या फिर बता दो इसका आंसर फटाफट। चलो सोचना, एक बार कोशिश करना आंसर देने की। पहले एक बार मैं यहाँ पे आप लोगों को समझा देती हूँ। देखो यहाँ पे फर्स्ट फिगर में क्या हो रहा है बच्चों कि हमें क्या है, एरो गिवन है, ठीक है, यहाँ पे हमें एरो गिवन है, और उसके बाद में इसके नेक्स्ट फिगर में क्या हो रहा है, और ये जो यहाँ पे साइन बन रहा है वो प्लस का साइन बन रहा है, ठीक है। आप इस पार्ट को अगर आप देखेंगे ना ऐसे, तो ये प्लस का पार्ट बन रहा है। अब क्या हो रहा है, इसके नेक्स्ट फेज में क्या बन रहा है, ये प्लस जो है ये क्रॉस बन रहा है, देख पा रहे हो आप लोग, ये क्रॉस बन गया है, ठीक है। और एरो भी हमारा कितना है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री से शिफ्ट हो गया है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। अब इस केस में देखो यहां पे हमारे पास में प्लस बन रहा है, ठीक है, और एरो हमारे पास में नीचे डाउनवर्ड है। अब इस केस में यहाँ पे क्या होगा कि ये जो प्लस है वो प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, क्रॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड उसके साथ ही ये वाला जो एरो है वो एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री शिफ्ट हो जाएगा। तो जब ये एरो एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री शिफ्ट होगा तो हमारा जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। मैं आपको ड्रॉ करके दिखा सकती हूँ। ये जो हमारा डायग्राम बनने वाला है, सबसे पहले तो हमें ये समझ में आ गया है कि इस तरीके से क्रॉस बनेगा। चलो इसको हम सर्कल कर लेते हैं, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है सो प्लीज मैनेज इट, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा ये वाला पार्ट होगा,
शेडेड पार्ट और यहाँ पे भी हमारा शेडेड पार्ट होगा। अब बच्चों देखो ये एरो कहाँ जाएगा, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो 45 डिग्री अगर यहाँ से ये एंटी क्लॉकवाइज जाता है तो हमारा एरो जो बनेगा वो लगभग यहाँ पे बनेगा। सो ऐसा किस ऑप्शन में आ रहा है, इट इज इन ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन पार्ट ये हो सकता है कि हम ये सोचते हैं कि मैम पहले इसको देखना है, फिर इसको देखना है, फिर इसको देखना है, फिर इसको देखना है, कैसे देखना है। तो यहाँ पे आपकी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है प्यारे बच्चों वही काम आएगी कि कैसे कैसे टाइप के आप लोगों ने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हुए हैं, सो दैट आपका जो दिमाग है उसको क्विकली आइडेंटिफाई कर ले कि मुझे कौन सा पैटर्न यहाँ पे अप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, एक पैटर्न अप्लाई किया और यहाँ पे हम लोगों ने दूसरा पैटर्न अप्लाई किया। ठीक है, सेम पैटर्न मतलब यहाँ पे कॉपी किया। तो ये सब कैसे आएगा, ये सब आएगा प्रैक्टिस से। सो ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं, लॉजिकल रीजनिंग के भी हैं, साइंस के भी हैं, मैथ्स के भी हैं। जाके आप लोग चेक करिए और उन वीडियोस को देखिए, सॉल्व करिए, और कोई डाउट आता है, कुछ क्वेरी आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। शुभम इज द हस्बैंड ऑफ शीतल। ठीक है, शुभम जो है वो किसका हस्बैंड है, वो शीतल का हस्बैंड है। शीतल इज द डॉटर ऑफ रितिका। ठीक है, शुभम किसका हस्बैंड है, शुभम हस्बैंड है शीतल का। ठीक है, एंड शीतल किसकी डॉटर है, शीतल डॉटर है बच्चों रितिका की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। एंड रितिका इज सिस्टर ऑफ महेश। ठीक है, अब रितिका क्या है बच्चों, रितिका है महेश की सिस्टर। अब क्वेश्चन में क्या पूछा, हाउ इज रितिका रिलेटेड टू शुभम, कि रितिका जो शुभम से कैसे रिलेटेड होंगी। अब आप इसको सिंपल समझिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूं, ठीक है, मेरा नाम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हम कंसिडर कर लेते हैं शीतल, मेरे हस्बैंड का नाम क्या है शुभम, मेरी मदर का नाम क्या है रितिका। तो अब मेरे हस्बैंड और मेरी मदर का क्या रिलेशन है ये पूछा है क्वेश्चन में। ठीक है, मेरी मदर और मेरे हस्बैंड का क्या रिलेशन है, तो सिंपल सा लॉजिक है, वो उसकी सास हुई और सास, यहाँ पे सिस्टर नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पे मदर इन लॉ आएगा। ठीक है, गलती से हो गया होगा, यहाँ पे आएगा आपका मदर इन लॉ। ठीक है, समझ में आ गया भाई, मेरे हस्बैंड की मेरी मम्मा क्या लगेगी, मदर इन लॉ लगेगी, सास लगेगी। सो दैट इज व्हाई ए इज द करेक्ट आंसर। Next, last question of this video is select the correct water image of the given figure। यहाँ पे हमसे water image, आप सबको पता है दो तरह की इमेज बनाते हैं हम लोग, एक तो मिरर इमेज बनती है जहां पे हम लोग यहाँ पे हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट होता है और उसको इस तरीके से यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं। वाटर इमेज में क्या करते हैं, ऊपर हमारा ऑब्जेक्ट होता है और सेम हम इसको नीचे पानी के अंदर एक तरीके से देखते हैं। तो अब देखो यहाँ पे ये जो फिगर गिवन है इसमें कौन सा वाटर इमेज के अकॉर्डिंग सही होना चाहिए, सेम इमेज आपकी पलट के नीचे आ जाएगी। तो ये टेढ़ा हो रहा है तो ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है। तो ए और डी को तो आप डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं। अब आपका बचता है ऑप्शन नंबर बी और सी। देखिए इन दोनों में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा, बहुत इजी है, सोचो जरा। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास क्या है, व्हील्स है बच्चों। ठीक है, तो व्हील्स ही डेफिनेटली नीचे आएंगे। ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना कि व्हील्स पहले नीचे नहीं आएंगे और जो आपको ये गिवन है ये आपके ऊपर आ जाएगी, नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बनेंगे, आपके व्हील्स बनेंगे। ठीक है, वाटर इमेज में, और फिर ये वाली जो इमेज है सेकंड नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे आपके व्हील्स बनेंगे, सेकंड नंबर पे ये वाली इमेज बनेगी। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो व्हील्स बने हुए हैं, सेकंड नंबर पे ये वाली इमेज बनी हुई है, ये जो थर्ड नंबर पे इमेज बनी है ये एज इट इज थर्ड नंबर पे बनी हुई है, एंड ये जो फोर्थ नंबर पे है वो नीचे फोर्थ नंबर पे बनी हुई है। यहाँ पे क्या किया हुआ है, इसको सबसे पहले दे दिया। ठीक है, थोड़ा सा माइनर कंफ्यूजन दे दिया बच्चों के लिए। सो दैट इज व्हाई बी इज आल्सो इनकरेक्ट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। सिंपल है, जो आपको गिवन है उसको जस्ट आपको क्या कर देना है, वाटर इमेज में कन्वर्ट कर देना है एंड एज इट इज उसको ड्रॉ कर लेना है और उसका आपका आंसर आ जाएगा। मिरर इमेज में जनरली क्या होता है बच्चों, जैसे आपने देखा होगा कि लेट्स से ABC लिखा हुआ है, तो ये जो A है ये इतनी ही डिस्टेंस पे आपका A बनेगा, फिर ये जो B है वो इतनी ही डिस्टेंस पे B बनेगा और C है वो सबसे पास में बनेगा। ठीक है, ऐसे ही आपको क्या होता है, वाटर इमेज भी ड्रॉ करनी होती है। आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे।
एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू। बिलीव इन योर सेल्फ, आप सब कुछ कर सकते हैं बच्चों अगर आप अपने आप में विश्वास रखते हैं। कोई भी दुनिया का ऐसा काम नहीं है जो कि आप नहीं कर सकते हैं। मे भी हो सकता है अभी आप लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, जब आप इसको दोबारा सॉल्व करेंगे तो ये आपको इजी लगेगा। किसी बच्चे को अगर स्पीड फास्ट लग रही है तो वो सेटिंग्स में जाके स्लो करके देख सकता है, किसी को स्लो लग रही है तो सेटिंग्स में जाके फास्ट करके देख सकता है। वॉल्यूम ज्यादा लग रही है तो वॉल्यूम कम कर सकता है, कम लग रही है तो वॉल्यूम ज्यादा कर सकता है। ठीक है, ये सारी सेटिंग्स आपके मोबाइल में, टैब में, टीवी में आते हैं, आप वहां से इसको अप डाउन कर सकते हैं। एंड लास्टली आई शुड से थैंक यू टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक you for watching, and if you like this video, please do like, share and subscribe this channel. That's it from my side. Let's meet in the next video जहां पे हम लोग achiever sections के questions भी solve करेंगे and similarly हम लोग science के, maths के और भी जो आप लोगों की requirement होगी उसके according videos upload करेंगे. So that's it. Summer vacation में और आप क्या चाहते हैं, कैसे videos आप लोग upload मैं करूँ so that आप लोगों के लिए वो summer vacation fruitful हो, मुझे comment section में बता सकते हैं. So at last I wish you all the very best to my dear students, all the very best for your bright future. Thank you.